महादेव हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। वह त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलानाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि कई नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधन में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। वेद में इनका नाम रुद्र है। शंकर जी का संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, संहार के अधिपति शिव है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हैं। रावण, शनि, कश्यप, ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। भोलेनाथ स्वयं शंभु है, लेकिन भोलेनाथ से जुड़ी रहस्यमय कथाएं प्रचलित है। आइए आपको भगवान शिव से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताते हैं जो शायद ही आप लोगों को पता है। प्रिय भक्तगण, चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में हमेशा शांति बनी रहेगी। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। भगवान शिव स्वयं शंभु हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जहाँ भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के नाभि से उत्पन्न हुए, वहीं शिव विष्णु जी के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव शंभु हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। भगवान शंकर को शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वे निरंकार शिव के समान है। निरंकार शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। शंकर को हमेशा योगी के रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हैं चित्रित किया गया है। अतः शिव और शंकर दो अलग हैं। मान्यता है कि महेश और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं और रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। जलांधर नामक राक्षस की उत्पत्ति भगवान शंकर के तेज से हुई थी, इसलिए जलांधर को भगवान शिव का एक अंश माना जाता है। मान्यता के अनुसार भूमा नामक असुर की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ के पसीने की बूंद से हुई थी। अंधक और खुजा भी भगवान शंकर के पुत्र थे, परंतु धर्मशास्त्रों में इन दोनों का कहीं कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है। भगवान शिव के प्रारंभिक शिष्य सप्तऋषि माने जाते हैं। मान्यता है कि सप्तऋषि ने भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार प्रसार पृथ्वी पर किया था, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। मान्यता है कि भगवान शिव ने गुरु शिष्य का परंपरा को आरंभ किया। भगवान शिव की दो पत्नियां थी, पहली देवी सती और दूसरी माता पार्वती। लेकिन माने तो भगवान नीलकंठेश्वर ने 4 विवाह किए थे। उन्होंने यह सभी विवाह आदि शक्ति के साथ किए थे। भगवान शिव ने पहला विवाह माता सती के साथ किया, जो कि प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। माता सती के पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान न सह पाने के कारण उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी। इसके बाद हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्मी। आदि शक्ति ने भगवान शिव से दूसरा विवाह किया। हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान शिव का तीसरी पत्नी देवी उमा को बताया गया। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा जाता है। भगवान शिव की चौथी पत्नी माँ महाकाली को बताया गया। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया और तीनों लोक की रक्षा की। भगवान शिव को मृत्यु का स्वामी माना जाता है, इसी वजह से सबसे शिव नाम बना। महादेव के मुताबिक शरीर नश्वर है और इसे एक दिन भस्म की तरह राख हो जाना है। शिव के इस प्रभाव के सम्मान में शिव जी अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। जब देवी सती ने क्रोध में आकर खुद को अग्नि के हवाले कर दिया था, उस वक्त भगवान शंकर उनका शव लेकर धरती से आकाश तक हर जगह घूमे थे। विष्णु जी से उनकी यह दशा देखी नहीं गई। उन्होंने माता सती के शव को छूकर भस्म में तब्दील कर दिया। अपने हाथों में भस्म देखकर शिव जी और परेशान हो गए और सती की याद में वो राख अपने शरीर पर लगा ली। भगवान शिव को आदि पुरुष कहा जाता है। भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे देवता है जिन्होंने हर युग में अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। समुद्र मंथन के समय वे उपस्थित थे। त्रेता युग में भगवान राम ने भी रामेश्वर में उनके शिवलिंग की आराधना की। रात्रि प्रवास के दौरान राम को स्वप्न में शिवलिंग का दर्शन हुआ था। द्वापर युग में भगवान शिव स्वयं कृष्ण के बाल रूप में दर्शन करने गोकुल पहुँचे थे और कलयुग में राजा विक्रमादित्य की तपस्या प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए थे। वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।